दिल्ली में ऑनलाइन चलेंगी 5वीं तक की कक्षाएं। वायु प्रदूषण से हुआ है राजधानी का बुरा हाल। यहां तक कि न सिर्फ राजधानी बल्कि विदेशी देश यानी कि सिंगापुर ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दिल्ली में लगातार गंभीर बने वायु प्रदूषण और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नर्सरी से लेकर क्लास 5th यानी कि कक्षा 5वीं तक के छात्रों की फिजिकल कक्षाएं तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक बंद कर दी गई हैं। यह निर्णय सभी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। आदेश के अनुसार नर्सरी से क्लास 5th तक के छात्रों की पढ़ाई अब पूरी तरह ऑनलाइन मोड में संचालित की जाएगी। सरकार का कहना है कि छोटे बच्चों पर वायु प्रदूषण का असर अधिक गंभीर होता है, जिससे उन्हें सांस संबंधी समस्याओं और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। हालांकि कक्षा 5 से ऊपर की कक्षाएं यानी कि 13 दिसंबर 2025 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ववतः जारी रहेंगी। वहीं स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन करें और अभिभावकों को तुरंत इस संबंध में सूचित करें। साथ ही उप शिक्षा निदेशकों को आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस फैसले पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में खतरनाक स्तर के AQI को देखते हुए नर्सरी से कक्षा 5वीं तक की फिजिकल कक्षाएं बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करने का निर्णय लिया गया है। यह वायु प्रदूषण से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम है। वहीं शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आने वाले दिनों में हालात के अनुसार आगे के फैसले छात्रों के हित में लिए जाएंगे। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों को घर में सुरक्षित रखें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचाएं। यहां तक कि दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए अब विदेशों की ओर से अपने डिप्लोमेट्स को लेकर निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सोमवार यानी कि आज के दिन 15 दिसंबर को दिन भर प्रदूषण इतना ज्यादा रहा कि हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है और इसी को देखते हुए भारत में स्थित सिंगापुर के उच्चायुक्त ने दिल्ली NCR में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए सावधानी से जुड़ी हुई एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों से ज्यादा घर के अंदर रहने और बाहर निकलने पर मास्क पहनने की अपील की गई है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार यानी कि 15 दिसंबर को दोपहर 2 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 रहा। राजधानी के सभी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस पर AQI 400 से अधिक दर्ज किया गया। ऐसे में सिंगापुर हाई कमीशन ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर जानकारी दी कि 13 दिसंबर 2025 से दिल्ली NCR में ग्रैप का स्टेज 4 लागू कर दिया गया है, जो इसका सबसे सख्त असर है। इसके तहत निर्माण कार्यों और औद्योगिक गतिविधियों पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं, जबकि स्कूलों और दफ्तरों को हाइब्रिड तरीके से काम करने की सलाह दी गई है। लगातार तीसरे दिन स्मॉग की मार झेल रही दिल्ली में हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। अब तक 400 से ज्यादा उड़ानों में देरी, 61 फ्लाइट्स रद्द और 5 विमानों को डायवर्ट किया गया है। CPCB के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 से 200 के बीच होने पर हवा मध्यम, 201 से 300 के बीच अगर होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो वो खराब श्रेणी में आती है। 301 से लेकर 400 के बीच अगर हवा पहुंच जाए, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाए तो बहुत ही खराब, और 400 के ऊपर होने पर गंभीर स्थिति मानी जाती है। यानी कि राजधानी दिल्ली की स्थिति गंभीर श्रेणी में आ रही है क्योंकि 400 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुकी है। वहीं 450 से लेकर 500 को बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है। यही इस वक्त दिल्ली में है, यानी कि बेहद ही खतरनाक। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अगर आप घर से बाहर निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए, बिना मास्क के बिल्कुल भी मत निकलिए, और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी बाहर खेलने के लिए मत भेजिए, क्योंकि छोटे बच्चों को जल्दी समस्याएं स्वास्थ्य रिलेटेड हो सकती हैं, बुजुर्गों को हो सकती हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए बिल्कुल भी आप मत निकलिए। घर में ही योगा और आसन और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। दूसरा ये कि कम से कम हो पाए तो उतना ही मेट्रो का आप उपयोग करें, गाड़ियों का इस्तेमाल इस समय कम किया जाए। हालांकि इन सभी को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और अगर इसी तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स बनी रहेगी तो आने वाले दिनों में ऑफिस के लिए भी
कुछ स्टैंडर्ड जो रूल्स हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ से लागू किए जाएंगे। अभी तो नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। लेकिन अगर इसी तरह गंभीर श्रेणी में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली की बनी रही तो आने वाले दिनों में 5वीं क्लास से ऊपर भी बच्चों की हो सकती है क्लासेस ऑफ हो जाए। साथ ही आपको बता दें राजधानी दिल्ली से सटे जो एनसीआर है यानी कि गाजियाबाद, नोएडा, यहाँ के भी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा खराब श्रेणी में पहुँच गई है। और उसके साथ साथ अन्य राज्य जुड़े हुए हैं, चाहे वो आप राजस्थान की बात कर लीजिए और साथ ही आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, यहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा खराब श्रेणी में पहुँच गए। राजस्थान की अगर आप बात करें तो श्री गंगानगर, जयपुर, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुँच रही है, जो गंभीर स्थिति बयां करती है। इसी के साथ ही वीडियो में इतना ही। नमस्कार।